Hello. Hi everyone. So this is Dr. Suhani Maheshwari and today I'm here again for all my students that always watch my video on my channel. See guys, now by this time most of you have entered your dental colleges. किस किस को कौन सा कॉलेज मिला है फाइनली, वो नीट का एग्ज़ाम, वो पूरा एक ड्यूरेशन, वो परीक्षा, किसको कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, उस पूरे सफ़र में भी हम एक साथ थे. एंड फाइनली नाउ if you have entered the college, see that's the beginning है ना. So I cannot leave my students alone क्योंकि ये अब शुरुआत है. So I have come up with few steps जो अगर आप follow करेंगे, if you will be following those steps, so I can assure all of you, you all can be rest assured that you won't be you won't be facing much problem. See, इट्स नॉट लाइक दैट. नंबर वन, ये मत सोचिए डेंटिस्ट्री में एंटर कर रहे हैं. अरे डेंटिस्ट्री तो बहुत आसान है, कोई इमरजेंसी थोड़ी ना होती है, कोई ऐसा इशू थोड़ी ना होगा, कोई मेडिकल थोड़ी ना. गाइज रिमेंबर वन थिंग, डेंटिस्ट्री और मेडिकल लाइन बोथ आर वन एंड द सेम. इन वॉट केस कि आप सबने ही बीट MBBS बीट BDS, यू हैव टू डील विद पेशेंट्स, यू हैव टू डील विद द बॉडी ऑफ द पेशेंट. ठीक है, बी इट आप एक एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा रहे हैं या फिर आप पेशेंट के मुंह में कुछ ट्रीटमेंट कर रहे हैं. अगर आपने प्रॉपर हिस्ट्री नहीं ली तो पेशेंट अनकॉन्शियस या पेशेंट को प्रॉब्लम मेडिकल रूम में भी आ सकती है और डेंटल चेयर पे भी आ सकती है. सो नंबर वन टिप एंड द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट टिप इज दैट नाउ यू हैव एंटर्ड इनटू अ जोन कि जहां अब आप लेट इट भी नहीं कर सकते हो चीज़ों को, है ना. सो सिंस यू हैव एंटर्ड डेंटिस्ट्री, you have to do that with full interest. I am telling you, it's a very beautiful world, very beautiful feel. अगर आप उसको मन लगा के अच्छे से, अब आपको अपने ये 5 साल डेडिकेशन से, सिंसेरिटी से डेंटिस्ट्री को देनी है. ठीक है, जो भी एक्सपेरिमेंट्स, कोई भी प्रैक्टिकल्स हैं, थ्योरीज हैं, बहुत सारे डेंटिस्ट्री में सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर से पढ़ाना शुरू करते हैं, बट उसके एग्जाम्स फाइनल ईयर में होते हैं. प्लीज माइंड इट. ये मत सोचना कि फाइनल ईयर BDS में जब जाके एग्जाम होगा मैं सिर्फ तभी उसकी पढ़ाई करूंगा. नो, अगर उस सब्जेक्ट को 2 साल या 3 साल का टेन्योर दिया जा रहा है उसके लिए रीजन है. आई एम टेलिंग यू, जब क्लिनिकल प्रैक्टिस में आओगे सबसे ज्यादा वही सब्जेक्ट्स काम आने वाले हैं. सो डोंट टेक देम लाइटली. उनके प्रैक्टिकल्स जो आपके साथ साथ होने वाले हैं उन पे आपने उतना ही इक्वल फोकस करना है. सो नंबर वन, यू आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ ऑफ समबडी नाउ. सो इफ यू हैव एंटर्ड दिस फील्ड, अब आपने सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं लेनी है, प्रैक्टिकल नॉलेज. आपको जो भी एक्सपेरिमेंट्स, बीट एनाटमी की लैब या फिर बायोकेमिस्ट्री की लैब, आप एक हीमोग्लोबिन का टेस्टिंग करना सीख रहे हैं या फिर आप पैथोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी की स्लाइड्स देख रहे हैं, हर चीज बहुत ही क्रिस्टल क्लियर ध्यान से देखनी है. कल को जब आप मैं आपको दोनों चीजें कोरिलेट करके समझाने वाली हूँ. सी, इफ यू आर वॉचिंग अ स्लाइड टुडे, कल को आपके पास पेशेंट आएगा जो आपके पास बायोप्सी की रिपोर्ट लेके आएगा जिसमें हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स भी होंगी. सो दोज हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. सो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ विल बी इक्वली इम्पॉर्टेंट. ठीक है, जो भी आप चीज पढ़ रहे हैं, जो भी आपको जिस भी सब्जेक्ट के लिए जितना भी टाइम दिया जा रहा है. सेकेंडली, आप हमेशा चीजों को, सो आई वाज ऑन बेसिकली स्लाइड, तो अगर हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग आएगी तो अगर आपने वो स्लाइड को ध्यान से देखा होगा कि सॉ टूथरेटे पेग्स होते हैं लाइकन प्लानस में. अभी आपको इट मस्ट बी गोइंग देयर, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि अगर आपको पता होगा, अपने वो फाइंडिंग्स ध्यान से देखी होगी, उन स्लाइड्स को आपने गो थ्रू अपने दिमाग से लेकर दिल तक पूरा उतार लिया होगा, तो आपको वो इशू नहीं आने वाला. आई एम टेलिंग यू, जब पेशेंट आपके सामने बैठा होगा ना चेयर पे और वो आपको आपकी रिपोर्ट्स दिखाएगा, अपनी रिपोर्ट्स दिखाएगा, उस टाइम पे यू विल रिमेंबर द इम्पॉर्टेंस ऑफ दैट स्लाइड. ठीक है, सो ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, ईच एंड एवरी स्लाइड, एवरीथिंग विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आपको जो भी पढ़ाया जाएगा, अब आपने हर चीज को सिर्फ रटना नहीं है, समझना है लॉजिकली, क्योंकि रटोगे तो इट इज सच अ वास्ट फील्ड कि नहीं सब कुछ याद कर पाओगे, सब कुछ मगअप नहीं कर पाओगे. बेटर है चीजों को समझो, विजुअलाइज करो, माइंड में पिक्चर बनाओ, तब उसको याद करो. चीजें लॉन्ग टर्म के लिए, लाइफ लॉन्ग के लिए आपके माइंड में रजिस्टर हो जाएंगी. आई एम टेलिंग यू दिस थिंग. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वेयर आई जस्ट वांट टू टेल, जो भी सब्जेक्ट हैं आपके, हर सब्जेक्ट की थ्योरी और प्रैक्टिकल पे इक्वली फोकस करना है. नाउ आई विल बी मेकिंग इंडिविजुअल वीडियोज जहां पे मैं आपको फर्स्ट, सेकेंड, बेसिकली कौन से ईयर में कौन कौन से आपके सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, कौन से ईयर का पेपर, कौन सा सब्जेक्ट का पेपर कौन से ईयर में होने वाला है. ठीक है, किसके लिए आपको कैसे पढ़ाई करनी है,
that we will be covering up in the next part of the video. So since you have entered dentistry, just start enjoying it. उसको enjoy कीजिए, ठीक है. हर प्रैक्टिकल को, हर थ्योरी को, डेंटल मटेरियल का प्रैक्टिकल जो लैब होती है उसमें जब सीमेंट्स मिक्स करेंगे, हमेशा क्लिनिक पे असिस्टेंट नहीं होगा, आपको बहुत बार सीमेंट खुद मिक्स करना होगा. सीमेंट अगर प्रॉपर्ली मिक्स नहीं करोगे ना, तो जब पेशेंट के मुंह में उस फिलिंग को कॉम्पैक्ट करने जाओगे, ओ माय गॉड, वो कहीं लगेगी, प्रॉपर्ली कॉम्पैक्ट नहीं होगी. तो आज की वीडियो का बताने का पर्पस सिर्फ ये है कि थ्योरी में, प्रैक्टिकल में, लैब्स में, स्लाइड्स में, अनाटमी की लैब में, बायोकेमिस्ट्री की लैब में, कोई ऑर्गन्स देख रहे हो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू आर वॉचिंग, दैट यू आर रीडिंग विल कम टू योर क्लिनिकल लाइफ. सो आपने जो भी पढ़ना है, जो भी समझना है, जो भी देखना है, उसकी पिक्चर माइंड में बना लेनी है. सो दैट्स द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट टिप. वी विल कम विद नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियोज. ये पूरी एक सीरीज होने वाली है कि हाउ टू गो अहेड इन डेंटिस्ट्री. Okay, for any questions, any doubts, you can always ask questions in the comment box. Thank you and all the very best for this beautiful world of dentistry, for your field. And congratulations too. Thank you.